हेलो एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आई एम डैम श्योर कि यू आर अ फिटनेस फ्रीक। सो आपको टॉपिक वीडियो का थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा पुश पुल लेग्स। हम पुश पुल लेग्स क्या है, इसका वर्कआउट कैसे करते हैं, मिथ्स क्या है इसके बारे में, और इसका वर्कआउट प्रोग्राम सब जानेंगे। लास्ट में मैं आपको एक फुल फ्लेज पुश पुल लेग का वर्कआउट प्रोग्राम देने वाला हूँ। सो मेक श्योर दैट आप लास्ट तक बने रहेंगे। पुश पुल लेग में बेसिकली आपका ये वर्कआउट 3 डेज का होता है, जिसमें आप इस वर्कआउट के 2 साइकिल रिपीट करते हो एक वीक में। यानी कि ये वर्कआउट 6 डेज का है। पुश पुल लेग, पुश पुल लेग। सो व्हेन यू आर डूइंग पुश, सो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पुश पुल एंड लेग। जब भी आप पुश वर्कआउट कर रहे हो ना, तो पुश वर्कआउट में आप 3 मसल्स को टारगेट कर रहे हो, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। पुल वर्कआउट कर रहे हो तब आप बैक और बाइसेप को टारगेट कर रहे हो, और जब आप लेग्स कर रहे हो तब आप क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, लाइक वो लेग को टारगेट कर रहे हो। सो पुश पुल लेग कैसे वर्क होता है ये तो समझ लिया हमने। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाई पुश पुल लेग इज बेटर देन अदर वर्कआउट्स। Note that no training method is better than other. It's just our fitness choices. आपको अगर कटिंग करना है, गेनिंग करना है, बॉडी रिकम्पोजिशन, इट्स योर चॉइस कि आप क्या चूज कर रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक कि पुश पुल लेग इज बेटर देन अदर वर्कआउट। एवरी वर्कआउट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि पुश पुल लेग्स बेटर क्यों है। सो मेजरली इसके 2 ही रीजंस है। फर्स्ट वन इज वर्कआउट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन इज रिकवरी। सो बेसिकली जब भी आप पुश पुल लेग कर रहे हो ना, तो आप वीक में 2 बार इसे करते हो, लाइक पुश पुल लेग देन पुश पुल लेग। तो पुश 2 बार आ रहा है, पुल 2 बार आ रहा है, और लेग्स 2 बार आ रहा है। तो यू आर हिटिंग दैट मसल ट्वाइस अ वीक, जिससे आपको मसल ग्रोथ में बेनिफिट हो रहा है और स्ट्रेंथ भी अच्छे से बढ़ रही है। सो सेकंड वन इज रिकवरी। सो 2 पुश में, 2 पुल में और 2 लेग में 2 दिन का डिफरेंस है। इट्स लाइक पुश पुल लेग देन पुश। सो ये 2 दिन का डिफरेंस हो गया। सो इन 2 दिनों के डिफरेंस में, इन 2 दिनों में जब पुल और लेग कर रहे हो आप, तो इन 2 दिनों में आप पुश वर्कआउट में जो मसल्स यूज हो रहे हो वो मसल्स यूज नहीं कर रहे, लाइक चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप यूज नहीं हो रहा। सो इधर आपका मसल रिकवरी बहुत अच्छे से हो रहा है। सेम फॉर पुल वर्कआउट। पुल में बैक बाइसेप, उसके बाद लेग एंड पुश। लेग एंड पुश में बैक बाइसेप का यूज नहीं हो रहा। सो आपका मसल रिकवरी बहुत अच्छे से और ऑन पॉइंट हो रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। आप पुश पुल लेग करते समय ना, ये जो मैं कुछ मसल्स बताने वाला हूँ, इन मसल्स को आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप इन मसल्स को अवॉइड करते हैं, या फिर आपका वर्कआउट प्रोग्राम है ऐसे डिजाइन है कि आप इन मसल्स पर वर्क नहीं कर रहे। सो फर्स्ट वन इज ट्रैप्स, ट्रेपेजेस, सेकंड वन इज रियर डेल्ट्स, थर्ड वन इज ग्लूट्स, फोर्थ इज काफ्स एंड फिफ्थ इज फोरआर्म्स। आप इनके प्रायर सेट कोई नहीं कर रहे, जिससे ये मसल्स वीक रह गए, और अगर उस पार्ट की एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमें उस पार्ट पर फोकस करना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज आइडियल रेप रेंज इन पुश पुल लेग वर्कआउट। इट वैरीज फ्रॉम मसल ग्रुप टू मसल ग्रुप। Whenever you are hitting bigger muscle groups, you have to train for strength plus hypertrophy. So your rep range would be between 6 to 10 reps, और weight according to that रहना चाहिए, like near to failure train करना। And whenever you are training smaller muscle groups like bicep, tricep, rear delts, you have to ट्रेन बिटवीन 10 to 15 reps। आपको हाइपरट्रॉफी टारगेट करके इन मसल्स को ट्रेन करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड वर्कआउट ट्रैकिंग। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भी वर्कआउट रूटीन फॉलो करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फॉलो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेशन में मैंने बेंच प्रेस 100 kgs के 10 reps लगाए, और अगले सेशन में 102.5 के 10 reps लगाए। तो 2.5 kg से मैंने वेट बढ़ाया। तो इसमें क्या हो रहा है, वेट बढ़ने के कारण मसल पे जो लोड आ रहा है वो बढ़ रहा है। इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि फॉर एग्जांपल इस सेशन में मैंने 100 kg के 10 रेप लगाया बेंच प्रेस, और नेक्स्ट सेशन में मैंने 100 kg के 11 या फिर 12 रेप लगाए। तो दैट इज 2 रेप PR। आपने साकेत गोखले के अगर वीडियोस देखे होंगे ना, तो वो अपने वीडियोस में बहुत जगह मेंशन करता है कि दिस इज माय 3 रेप PR या फिर 2.5 kg PR। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जैसे अपने वर्कआउट सेशंस चल रहे हैं, आपको ओवरलोड करते जाना है, मसल पे लोड्स बढ़ाते जाना है, सो दैट आपकी स्ट्रेंथ एंड मसल ग्रोथ ऑन पॉइंट रहेगी। नाउ द पार्ट दैट एवरीवन इज वेटिंग फॉर, व्हाट इज द परफेक्ट पुश पुल लेग वर्कआउट प्रोग्राम। मैं अभी जो वर्कआउट प्रोग्राम बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आपको कंपलसरी पुश पुल लेग स्टैंडर्ड यही है या फिर यही करना है। इट्स माय ओपिनियन कि मैंने लास्ट 2 years में जो मिस्टेक्स किए उस पर
वर्क करके मैंने ये वर्कआउट प्रोग्राम बनाया है, और ये वर्कआउट प्रोग्राम आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड आई हैव सीन मैसिव ग्रोथ इन माय मसल्स. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वर्कआउट प्रोग्राम. सो इसमें क्या करना है, सो बेसिकली आपके वीक में 2 पुश रहेंगे, 2 पुल और 2 लेग्स रहेंगे. फर्स्ट पुश में आपको चेस्ट को टारगेट करना है, चेस्ट के सेट्स ज्यादा बढ़ाने हैं, अप टू 10 सेट्स चेस्ट के मारने हैं, और शोल्डर के 5-6 सेट्स और ट्राइसेप के 2 सेट्स कंपलसरी. ये फर्स्ट वर्कआउट है जो चेस्ट फोकस्ड है. शोल्डर ट्राइसेप को आप थोड़ा कम ट्रेन कर रहे हो, कम इंटेंसिटी से. नेक्स्ट पुश डे, जो कि मंडे को एक पुश रहेगा और थर्सडे को एक पुश रहेगा. मंडे के पुश वर्कआउट में आपको चेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है शोल्डर ट्राइसेप से, और थर्सडे का जो पुश वर्कआउट है इसमें आपको चेस्ट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है और शोल्डर ट्राइसेप का बढ़ाना है. फॉर एग्जांपल चेस्ट के 7 to 8 सेट्स करना है एंड शोल्डर ट्राइसेप का अराउंड 10 to 11 सेट्स करना है. So it will work like that. Similar pattern for pull workout. Bicep is a small muscle, इसलिए हमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऐसा बहुत इन्फ्लुएंसर्स और बहुत लोग कहते हैं, बट देयर आर मेनी जिम गोर्स जिनका बाइसेप बहुत वीक रहता है. हम जब भी पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं ना, पुल वर्कआउट हमारा पूरा होने के बाद हम बाइसेप को बहुत निगलेक्ट करते हैं. लाइक पूरे वीक में हम 2 या फिर 3 सेट्स ही करते हैं बाइसेप्स के. सो पुल वर्कआउट का बता रहा हूँ. पुल वर्कआउट, फर्स्ट पुल वर्कआउट में हमें कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करना है, लाइक डेडलिफ्ट एंड वेटेड पुलअप्स. और सेकंड पुल वर्कआउट में हमें हाइपरट्रोफी बेस्ड मूवमेंट करना है, लाइक चेस्ट सपोर्टेड रो, सिंगल हैंड डंबल रो एंड रियर डेड फ्लैच. एंड मेक श्योर यू डू द ट्रैप्स एंड रियर डेड्स इन योर सेकंड और फर्स्ट पुल वर्कआउट जिधर भी है. मैं वैसे आपको एक आइडियल वर्कआउट रूटीन दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका. तो फर्स्ट पुल वर्कआउट में आप कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो, सेकंड पुल वर्कआउट में हाइपरट्रोफी बेस्ड मूवमेंट कर रहे हो. व्हेनेवर यू आर डूइंग कंपाउंड मूवमेंट्स, उस कंपाउंड मूवमेंट्स को रेजोनेट करने के लिए आपको बाइसेप को ज्यादा ट्रेन करना है, अराउंड 6 to 7 सेट्स ऑफ बाइसेप्स. आपको तीनों रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है बाइसेप को, पूरा एक्सटेंड करके फुल रेंज ऑफ मोशन और कॉन्सेंट्रेटेड रेंज ऑफ मोशन, तीनों रेंज ऑफ मोशन में आपको बाइसेप को ट्रेन करना है. मेक श्योर दैट. लेट्स मूव टुवर्ड्स लेग्स वर्कआउट. लेग्स वर्कआउट में क्या करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लाइक every person in my gym don't do hip thrust. I never saw any guy doing the hip thrust. So make sure you do the hip thrust. That's the most important part. If you want to increase your squat या फिर बार लोड किधर भी इंक्रीज करना है, स्क्वाट पे किसी भी मूवमेंट पे, लाइक सुमो डेडलिफ्ट भी कर रहे हो, उधर भी आपको अगर बार लोड इंक्रीज करना है तो उधर ग्लूट्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल यू नीड टू वर्क ऑन. लेग्स का वर्कआउट कैसे रहेगा, फर्स्ट जो लेग्स का वर्कआउट है उसमें आपको क्वाड फोकस्ड मूवमेंट करना है एक कंपाउंड मूवमेंट के साथ, लाइक स्क्वाट्स कर रहे हैं और उसके बाद क्वाड फोकस्ड मूवमेंट लाइक लेग प्रेस, लंजेस एंड लेग एक्सटेंशंस कर रहे हैं. और सेकंड जो वर्कआउट है उसमें आपको कंपाउंड मूवमेंट नहीं करना, आपको फुल फोकस अपने ग्लूट्स पे, हैमस्ट्रिंग्स पे और काफ्स पे देना है. एंड मेक श्योर यू ट्रेन योर काफ्स, क्योंकि बहुत लोग लेग्स का वर्कआउट होने के बाद थक जाता है, काफ्स ट्रेन नहीं करते, इसलिए इंडियंस के काफ के जेनेटिक्स बहुत कम है. और ऑल्सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट कंपाउंड मूवमेंट्स. अगर आपके बायोमैकेनिक्स वाले अलाउ करते हैं कंपाउंड मूवमेंट करना तो कीजिए, नहीं तो यू कैन डू ऑन स्मिथ मशीन. I'm a powerlifter, so of course I'll do the compound movements. That's my first priority. So this was it for today. Make sure hit the subscribe button. पता है मुझे वीडियोस बहुत रॉ आ रही है. I'll make sure कि I improve my editing skills, जिससे एडिटिंग भी improve होएगी, लाइटिंग improve होएगी वीडियो में. Also the workout program मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर. एंड मेक श्योर यू DM मी ऑन इंस्टाग्राम कि आपको ये वर्कआउट प्रोग्राम कैसा लगा, and I'll make sure that everything will be great from now. Also I'll be consistent, वीकली एक वीडियोस आने ही वाला है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे. अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उधर में पावर लिफ्टिंग रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड एंड जिम रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ. मेक श्योर यू हिट द फॉलो बटन ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब बटन ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो वो नोटिफिकेशन ऑन करो सो दैट नेक्स्ट वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा. So this was it for today. Stay tuned for more content like this. Bye bye.